नमस्कार, जय श्री राम। आज बहुत दिनों के बाद एक गंभीर समस्या पे बात करने का विचार आया। गंभीर समस्या क्या है? कई लोगों ने पूछा भी और मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना इस विषय पे बात की जाए। विषय क्या है? आज समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हिंदू मुसलमान की। धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदू बोलते हैं मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया। क्या लगता है, तुम कम होशियार हो किसी से? नहीं, होशियार बहुत हो। हर विषय में होशियार हो, हर एक विषय में होशियार हो। अब सोच के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बताओ क्या किसी होशियार व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? कोई तुम्हारी जेब से एक पैसा नहीं ले सकता, कोई तुम्हारा एक सामान नहीं ले सकता, कोई तुमको एक गाली नहीं दे सकता और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाता है। एक बात बताइए, पिछले 1-2 साल में आप कितनी बार मंदिर गए? एक बार भी नहीं। मंदिर गए भी तो सिर्फ पिकनिक करने। मंगलवार है, बालाजी के मंदिर जाना है, बहुत बढ़िया मेला लगता है। शनिवार है, वहां जाना है, बहुत बढ़िया मेला लगता है। ये लाए, वो लाए, इसको घुमाया, उसको घुमाया। अपने बच्चों को कभी आपने सनातन धर्म के बारे में बताया? अपने बच्चों को कभी आप मंदिर घुमाने ले गए? कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करवाना हो तो सबसे पहले आपसे संपर्क किया जाए। सबसे पहले आपसे संपर्क किया जाए, कहीं दंगा करवाना हो। क्या तुमने कभी अपने बच्चे को गीता का कोई श्लोक पढ़ाया? नहीं। मतलब क्या? क्या तुमने कभी रामचरितमानस पढ़ाया? नहीं। मतलब ही नहीं है। दूसरों को दोष देना बंद करो। जैसे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, कोई किसी को भी ले लीजिए, और उसको कभी बहुत अच्छे घर में रहने ना दिया जाए। घर है उसका और उसके घर वाले या उसके पेरेंट्स या कोई भी XYZ उसको अपने घर में रहने नहीं दे रहा है, तो वो लड़का क्या करेगा? कहीं ना कहीं झोपड़ी किराए पर लेकर के रहेगा। कोई रास्ता नहीं है ना उसके पास, रहेगा। रहना तो है ना, रहेगा। वैसे ही आप अपने बारे में कभी अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, अपने बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं देंगे, तो लोग क्या करेंगे? दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे ना। लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं गया आपका। आपको क्या करना है? दंगा करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। कोई महत्व तो नहीं रह जाता इन सब बातों का। अपने बारे में बताइए, कम से कम अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए, अपने घर वालों को बताइए। लेकिन नहीं। आज जितने भी लोग हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करके खड़े हो रहे हैं ना, उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। वो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। जब अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हो तो दूसरे को ही दोष दोगे, कोई रास्ता भी तो नहीं बचता। दूसरे को दोष देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। दूसरों को ही दोष दोगे। और अगर अपने बारे में जानकारी होगी, जब हनुमान जी लंका को जाने की बात हो रही थी
तब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया, बोले कि तुम इतना कुछ कर सकते हो, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, और उनको अपना बल याद आ गया। अगर नहीं आता याद तो क्या करते, जैसे अन्य लोग थे वैसे ही हो जाते। ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी कि आप अपने आने वाली पीढ़ी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको खुद अपने बारे में पता नहीं है। लड़की कोई भी हो, लड़की कोई भी हो, अगर उसने कहीं अदर कास्ट में शादी कर ली तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, ऐसा कैसे कर लिया, इसको मार देना चाहिए। क्या कभी तुमने उसको यह बताया कि ऐसा गलत है? क्या तुमने कभी उसको यह बताया कि अपना धर्म श्रेष्ठ है? मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अपने बारे में तो कम से कम अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कोई किसी का माइंड वॉश नहीं कर सकता, सिर्फ इसी मामले में, बाकी अदर मामले में नहीं। न तुमको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, न तुमको अपने धर्म पे विश्वास है, तो यही होगा ना। दोष देने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप में सुधार करिए, तभी कुछ हो सकता है। अपने आप में सुधार करिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे, हमेशा दूसरे को दोष देंगे। कभी अपने आप में भी झांक के देखिए कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी इस विषय में आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर ले जाइए, उनको श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए बोलिए, गीता पढ़ने के लिए बोलिए। आज देखा जाए तो समाज में 90% बच्चे अपने मां बाप के पांव नहीं छूते, पता ही नहीं है उनको, तो ये ढोंग लगता है। उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली ही नहीं, लेना क्या, उनको किसी ने जानकारी दी ही नहीं। अब जानकारी मिले कहां से? ये कोई आज की किताबों में तो लिखा नहीं है, ये लिखा है हमारे पुराणों में। उनको तो कभी आप पढ़ेंगे नहीं, बस दोष दीजिए कि हाँ ये वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। श्री रामचरितमानस में शुरुआत में ही लिखा है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं ना, तो जानेंगे कहां से? इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है, वैज्ञानिक तथ्य भी है इसका, कि पांव छूने से, बुजुर्गों के अंगूठों से, अंगूठों के नाखून से एनर्जी वेस्ट निकलती है। अब वो जाएगी कहां? जब हम अपना मस्तक रखेंगे उनके नाखूनों पे, तो वो एनर्जी हमारे अंदर ऑब्जर्व होती है। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, लड़ते रहिए। अपने बच्चों को सबसे पहले अपने धर्म के बारे में बताइए, अपने ग्रंथों के बारे में बताइए, अपने शास्त्रों के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। फिर देखिए कौन करता है माइंड वॉश, किसका होता है माइंड वॉश। कोई किसी का माइंड वॉश नहीं करेगा, ना किसी का धर्म परिवर्तन होगा, ना कोई अन्य बिरादरी में जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि अपने बारे में बताना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं हैं। जानने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।